बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी हुकूमत पूरी तवज्जो के साथ, तंदही के साथ कवर अप्स में लगी हुई है। ना इसको हुकूमत को मुल्क की मईशत की, मुल्क के हालात की कोई फिक्र है। यहां पर कवर अप है, यहां पर सिर्फ दो नंबरियां हैं। यहां पर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए मुसलसल कोशिशें हैं और वो इसलिए हैं कि किसी ना किसी तरह से इलेक्शन इस मुल्क में ना हो। और सब कुछ चूंकि अब आप एक गैर कानूनी, गैर आईनी काम करने जा रहे हैं, बदनीयती के साथ करने जा रहे हैं। जिस तरह इन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए, जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर नए केसेस बनाए जाते हैं, और इसी कोशिश में, इसी सारी आप देखें घिनौनी साजिश में जिले शाह की शहादत होती है। अब उसका कवर अप है, इलेक्शंस ना हो उसके लिए कवर अप है, हर चीज के लिए कवर अप चल रहे हैं और चीजों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अब इसी में जनाब फैज हमीद साहब पर किसी ना किसी तरह कोई कोर्ट मार्शल, कोई मुकदमा, कुछ करने की कोशिश है। और उसमें क्या हुआ है, उसमें खुद मुंह की क्या खानी पड़ी है, उसी में जो अहम तरीन आदमी है उसका क्या बयान आ गया है फैज हमीद साहब के हवाले से ही, कोर्ट मार्शल के बारे में ही खबरें भी छापी गई हैं, छपवाई गई हैं, मगर क्या हाल हुआ है इनका, उसी पर हम बात करेंगे। पहले मैं चंद चीजें अर्ज कर दूं कि जिले शाह के भाई का भी बयान आ गया है और उसका भाई ये कह रहा है, और ये बोल्ड न्यूज के रिपोर्टर हैं जाबिर वकास, उन्होंने ये गुफ्तगू की है उनसे और फिर तमाम मीडिया चैनल ने उसको शेयर किया है। और उसमें जाबिर वकास जो बोल्ड न्यूज़ के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने उनसे बार बार पूछा है कि जी क्या हुआ है, कोई पैसों की ऑफर हुई है, क्या है, सब कुछ किस तरह चल रहा है, क्योंकि उनके वालिद के साथ वो कह रहे हैं मैं तो वालिद से मिल ही नहीं सका जनाजे के बाद से। भाई कह रहा है, सगा भाई कह रहा है कि मैं तो वालिद से मिल नहीं सका और फिर पैसों की अभी तक तो मुझे कोई इत्तला नहीं है, लेकिन यह कि मैं खुद इतना समझता हूं, अल्लाह ने हमें भी अकल समझ दिया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं, उसकी तशद्दुद से मौत हुई है, तशद्दुद से। हर कोई यह कह रहा है, तमाम चीजें नजर आ रही हैं। कौन सा दुनिया का एक्सीडेंट ऐसा है कि जिसमें नाजुक आज़ा पर तशद्दुद किया जाता है? कौन सा एक्सीडेंट ऐसा है? गाड़ी की टक्कर, वो गाड़ी कहां है? अच्छा, फुटेज दिखाई जा रही, गाड़ी आ रही है, जा रही है, पहुंच रही है, सिर्फ जब हादसा हुआ उसकी फुटेज नहीं है, वो कहां गई है? और लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है जिनसे बयान दिए गए हैं। पहले वो गाड़ी में थे, वैन में, उसके बाद बयान आने से पहले आप देखें जिन जिन के बयान हैं उनको वो वीडियो भी आ गई है। खुद अपनी वीडियो इन्होंने खुद ही जनाब अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। झूठ के पांव नहीं होते, कवर अप्स में ये होता है। जिस तरह कवर अप्स कर रहे हैं उसी में मरीम साहबा की ऑडियो आ गई कि अंकल ये एंगल देना है ना, इसको एक्सीडेंट का एंगल देना है ना, ये इसकी शहादत को जिले शाह की, तो सारा कुछ हो रहा है, कवर अप्स हो रहे हैं। तो उसके भाई का भी बयान आ गया है कि जनाब ये एक्सीडेंट नहीं है, सारे शवाहिद आ रहे हैं, लोग जिनके आपने वीडियोस देखी हैं उनकी भी वीडियो सामने आ गई, इस तरह को हथकड़ियां लगाकर ले जाया जा रहा है बयान दिलवाने के लिए, सब चीजें सामने आ गई हैं। अब इनकी कोशिश यह है कि तवज्जो हटाई जाए, हंगामा, अफरा तफरी, कुछ ऐसा किया जाए। अब इसीलिए देखें ख्वाजा आसिफ का बयान, जिस पर अब बार बार शहबाज गिल भी ये कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है कि गैर कानूनी हकामात नहीं मानने चाहिए, और वो कह रहे हैं कि जनाब फैज हमीद के खिलाफ उम्मीद है एक्शन होगा, उम्मीद एक्शन होगा, कोर्ट मार्शल जी उन्होंने करना है क्योंकि गैर कानूनी उनको अहकामात नहीं मानने चाहिए बाजवा के। तो फिर बाजवा यानी गैर कानूनी अहकामात दे कौन रहा था? जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके कोर्ट मार्शल की अब बात नहीं करनी, इमरान खान कह रहा है। अब हुआ क्या जनाब, खबर क्या आई? खबर यह आई कि जी नैब ने फैज हमीद के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का रेफरेंस वापस कर दिया। अब पहले मैं आपके सामने खबर रख रहा हूं क्योंकि यह रेफरेंस था भी या नहीं था, इसके बारे में भी चीज सामने आ गई है। तो पहले तो खबर मैं आपको बता देता हूं, नैब ने यानी कौमी एहतसाब ब्यूरो, नैब ने साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का रेफरेंस वापस कर दिया। द न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब को भेजे गए रेफरेंस पर ब्यूरो ने कोई एक्शन नहीं लिया और शिकायत वापस कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चंद हफ्ते कबल नैब के रावलपिंडी ऑफिस को एक फाइल मौसूल हुई जिसमें फैज हमीद के इनकम टैक्स का रिकॉर्ड और 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक शिकायतनामा मौजूद था। शिकायतनामे पर चकवाल से ताल्लुक रखने वाले चंद नामालूम अफराद के दस्तखत थे। अब क्या कोई भी कंप्लेंट आती है, कोई भी दरखास्त आती है, नामालूम अफराद के दस्तखत हो, तो क्या हर उस शख्स के पास, उस शख्स के खिलाफ नैब जो है कार्रवाई कर लेगा? तो दूसरी तरफ लोगों का यह कहना है कि जी ऐसे नहीं होता। उस पर इनिशियल एक रिपोर्ट बनती है कि अच्छा इसमें ऐसा मवाद है कि कोई इस पर एक्शन लिया जा सकता है, कुछ होता है। रेफरेंस तो फिर बाद में जाके होता है, दरखास्त को रेफरेंस नहीं कह सकते, मगर खबर कह रही है जी रेफरेंस वापस हो गया। और फिर इस खबर में खुद ये है कि जी नामालूम अफराद की तरफ से दस्तखत थे और एक शिकायत थी। शिकायतनामे में दरखास्त की गई थी कि फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। ज़राए के मुताबिक डीजी नैब ने फाइल का जायजा लेने और हुकाम से मुशावरत के बाद शिकायत वापस कर दी कि मुतल्लिका हुकाम के तवस्सुत से ब्यूरो को बाज़ाब्ता दरखास्त की जाए।
बाज़ाब्ता दरखास्त आए तो फिर तो इसका मतलब रेफरेंस तो कोई बना ही नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि नए चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की तैनाती के बाद तवक्को है कि मामला नैब को वापस भेजा जाएगा। अब ये तवक्को की जा रही है, एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि किसी तरह से दोबारा को मामला आगे चल सकें, दोबारा किसी तरह से मामला आगे बन सकें, और इसके लिए जनाब अब नए चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट साहब उनको ये है कि जी वो ये कुछ करेंगे। मगर अब एक तरफ ये बयान आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ हों, मरीम नवाज साहिबा हों, वो कहती हैं कि जी हर सूरत में जनाब जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और मेरे पास सिर्फ उनके खिलाफ सबूत हैं। जनरल बाजवा के खिलाफ तो बात ही ना करें, तो पहले कहती थी 28 तक तो हमारी हुकूमत ही नहीं थी, उससे पहले जनरल बाजवा के बारे में भी तनकीद थी, लेकिन उसके बाद अब ख़त्म हो गई कहानी, तो अब कहते हैं नहीं। तो उसमें भी ज़ाहिर अब वो खबर भी आ गई है। अब सार आलम साहब जो नून लीग के दौर में चेयरमैन रहे, आप जानते हैं पैमरा के, तो उन्होंने भी कह दिया ऑडियो वीडियोस का गंदा धंधा किस तरह से था, वो मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी कहानी है। अब बाजवा साहब तो चले बानिस करते हैं। जहां तक फैज़ हमीद का मामला है उस पर भी सुन लीजिए। पहले तो ये था ना कि फैज़ हमीद का करना है, उस पर भी आजम नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वफाकी वज़ीर कानून है, और मतीउल्लाह जान साहब आप सब जानते ही होंगे, सीनियर साफ़ी हैं, इमरान खान साहब के बड़े मुखालिफ हैं। तो वो मतीउल्लाह जान साहब ने बार बार उनसे सवाल किया कि जी कोर्ट मार्शल फैज़ हमीद कोर्ट मार्शल, जनरल का कोर्ट मार्शल, तो वो कहते हैं जी मैंने कानून अभी नहीं पढ़ा। आजम नज़ीर तारड़ साहब बार बार कह रहे हैं, बार बार ये जवाब दे रहे हैं कि जब तक मैं कानून पढ़ ना रहूं कोर्ट मार्शल का, कि क्या फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है या ये सिर्फ फौज को इख्तियार है, जिस तरह जुडिशरी अपने अंदर खुद एहतसाबी का होता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनी हुई है, इस तरह फौज में कोर्ट मार्शल का है। तो क्या विफाकी हुकूमत कुछ कर भी सकती है, नहीं कर सकती, या सिर्फ फौज ही इसको देखेगी? तो ये मुझे देख लेने पढ़ने देने, यानी इधर उधर वो घुमा रहे हैं बात को। तो अब नजर ये आ रहा है कि शायद अंदर ही ये मसला है कि भाई फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल अगर किया या फैज़ हमीद के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो बात बाजवा तक जाएगी, बाजवा साहब तक बात गई तो फिर कहानी और तरफ चली जाएगी, फिर तो बात हमारे ऊपर ही आ जाएगी। तो ये सारे टैक्टिक्स हैं डिस्ट्रैक्शन के, से भागने के, इलेक्शन से भागने के। कई मुद्दे उठाओ, कुछ और करो, बस इलेक्शन की इस तरह बात ना हो। अब कामरान खान साहब हाल ही में ट्वीट कर चुके हैं, इसका भी हमने जिक्र किया था फैज़ हमीद साहब के हवाले से, जो वीडियो भी हाल ही में हमने बनाई थी वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरी तफसील है कि क्या हो रहा है, किस तरह से सारे मामलात बन रहे हैं, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो कामरान खान साहब ने लिखा, साबिक ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने मरीम नवाज की जानिब से इन पर लगे इल्जामात के जवाब में मुझे भेजे गए मैसेजेस में याद दहानी करवाई। 1, 2017-18 में सिर्फ मेजर जनरल था, क्या फौजी डिसिप्लिन में तन्हा मेजर जनरल हुकूमत खत्म कर सकता था? क्या मैं तन्हा एक मेजर जनरल खत्म कर सकता था? इसका मतलब है कि अगर बात करनी है तो ना सिर्फ बाजवा बल्कि आप पूरी फौज के खिलाफ बात कर रही हैं। फिर नंबर 1। नंबर 2, फौज में फैसला सिर्फ चीफ का होता है, वही बात कि फिर बाजवा साहब से पूछें जनाब, फैसला उनका होता है। नंबर 3, तमाम फैसले अदालतों ने किए, भाई हमसे क्या पूछते हैं, फिर अदालतों पर भी आए। अब किस किस के करें खिलाफ जनाब बात? अब वो खोसा साहब के खिलाफ होती है, साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ, कि जी वो तो एक्सटेंशन लेना चाहते थे, तो पता चलता है कि उससे पहले केस बने थे और खोसा साहब तो बाद में चीफ जस्टिस बने, और उस वक्त इमरान खान साहब का दौर था, तो एक्सटेंशन वो नवाज शरीफ से कैसे मांग रहे थे? खोसा साहब नवाज शरीफ से एक्सटेंशन मांग रहे थे, और जब एक्सटेंशन नवाज शरीफ ने दी तो फैसला कर दिया जनाब उनके खिलाफ। तो उस वक्त तो वो चीफ जस्टिस नहीं थे, तो वो किस तरह से जनाब एक्सटेंशन नवाज शरीफ से मांग सकते हैं? वो तो बाद में तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे। तो यानी कहानियाँ ऐसी सी बनाई गई हैं कि क्या ही कहने। कहानी एक और सुनिए, मरीम नवाज ने आजकल वो गाना बना, कहानी सुनो, वो बहुत ही मशहूर गाना है कैफी का, कहानी सुनो। तो ये कहानियाँ सुनते जाएं, इनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, हर चीज़ में ऐसी कहानी जोड़ते हैं, लेकिन वो कहानी इतनी पिटती है इतने बुरे तरीके से, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ को कैद के दौरान जहर दिए जाने का दावा कर दिया, जहर दिया गया, कहती हैं बिल्कुल ठीक थे मेरे वालिद। अब इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं हमारी 12वीं खिलाड़ी है, तो खुद कह रही है कि नवाज शरीफ को कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थे। पहले कहती थी उनको इतने हार्ट अटैक हो गए, पता नहीं 6-7 हार्ट अटैक उनको हो गए हैं, उनकी शरीयानी भी बंद है, पता नहीं क्या, लेकिन कहते बिल्कुल ठीक थे, उनको जहर दिया गया था, और जहर देने की वजह से उनकी तबीयत अचानक खराब हुई कि फिर उन्होंने उनको बाहर भेजा। भाई अगर उन्होंने जहर दिया था तो वो तो फिर इसका मतलब मारना चाहते थे। अगर जहर देने का मकसद था कि नवाज शरीफ को मारना है तो फिर उनको बाहर क्यों जाने दिया? जहर देने के बाद बाहर तो जाने नहीं देना चाहिए था उनको, वो बचाने के लिए। जहर जो दे रहा है उसका तो मकसद ये होता है कि भाई अगले बंदे को मार देना है। तो अगर ये मकसद था तो उनको बाहर नहीं फिर इलाज के लिए भेजना चाहिए था इमरान खान को, उनको यही, वो तो सारा ड्रामा हुआ, प्लेटलेट्स किसने गिराए, कैसे गिराए, वो क्या टेस्ट रिपोर्ट्स बनाई गई, वो अब पता है। अब फिर कोर्ट मार्शल होगा तो बाजवा साहब भी शायद फिर उसमें बता देंगे।
जब फैज़ मीर साहब का करेंगे आप तो फिर बाजवा साहब की बारी आएगी, बाजवा साहब की आएगी तो फिर बता देंगे, फिर आपकी बारी आ जाएगी, फिर रजीम चेंज का भी सारा पता लग जाएगा कि वो सारी टेस्ट रिपोर्ट्स कैसे बनी, क्या हुआ। तो अलबत्ता ये खबरें ज़रूर हैं कि जनाब फैज़ मीर साहब के मुक़र्रर करदा अफसरान की स्क्रूटनी का सिलसिला जारी है, तो ये स्क्रूटनी चल रही है, ये भी जंग में खबर छपी। फिर जनाब मेरे पास खबर बाजवा से मुतालिक नहीं, फैज़ मीर से मुतालिक सबूत हैं, ये भी जनाब जंग में खबर छप चुकी। और हाँ जी, राना सनाउल्लाह साहब, फिर जियो में खबर छपती है, फैज़ अमीद ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मंजूर नज़र अफराद को जज लगवाया। तो ये सारा कुछ, जैसे फैज़ अमीद साहब भी मुल्क चला रहे थे जनाब, और सारा कुछ उनके हाथ में था, सब कुछ वो कर रहे थे, और वो अकेले ही सारा कुछ कर रहे थे। तो करें उनके खिलाफ कार्रवाई, और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए जी, जिसने भी जो गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मगर जो ये लोग गलत कर रहे हैं तो इसकी सज़ा फिर कौन देगा। और एक दफ़ा ये सिलसिला शुरू हो गया तो बड़ी अच्छी बात है कि फिर मामलात जो हैं हर तरफ एहतसाब की तरफ जाएंगे, और आने वाले दिनों में, आइंदा सालों में फिर अगर अब कुछ गलत कोई करता है तो फिर उसके लिए भी फिर वो सज़ा होनी चाहिए। और बहरहाल शहबाज गिल साहब ज़रूर ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो किसी इंस्टीट्यूशन का नाम भी नहीं लिया था, और मुझ पर गद्दारी का पर्चा और मुझ पर रंदा और इस तरह तशद्दुद। तो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं जो माजी में भी ऐसे ऐसे बयान देते रहे हैं पाक फ़ौज के हवाले से कि हमने तो कोई जंग ही नहीं जीती, और मैं वो दोहरा भी नहीं सकता जो जो उन्होंने कहा है जंगों में और पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से वो सब। तो आज वो वज़ीर दिफा हैं, पता नहीं उनको इन चीज़ों का इनाम दिया गया। अब भी वो कहते हैं जी मुल्क तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, ये बातें ऐसे ही हैं। और अब भी वो कहते हैं कि जो गलत काम हो या गैर कानूनी अहकामात हों वो नहीं मानने चाहिए। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है, क्या ये कार्रवाई सबके ख़िलाफ़ होती है, या आगाज़ होता है तो फिर किस किस के नाम आते हैं, या वही बात कि जनाब ये तो रेफरेंस ही वापस हो गया है, ये दरख्वास्त ही वापस हो गई है, कोर्ट मार्शल का अभी हम देखेंगे कानून क्या है क्या नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो वो कहकर फिर कहा जाता है कि वो सिर्फ एक बयान की हद तक था, एक कवर अप की कोशिश, यानी ध्यान किसी और तरफ लगाओ रिफ्लेक्शन के अलावा, या मुल्क में कुछ ऐसा इंतशार विद इन इंस्टीट्यूशन पैदा कर दो, कोई फौज में पैदा कर दो, कहीं और कर दो, कोई मारधाड़ कर दो, कुछ लाशें गिरा दो, सियासी तौर पर इस तरह कर दो, माशी तौर पर इस तरह की बर्बादी पैदा कर दो कि इलेक्शन ना हो सके। तो लगता है कि सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है। अल्लाह हाफिज़।